हेलो ट्वेल्थ क्लास। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की। अगर हम एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम डिक्रीज हो जाएगा। k जहां क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में भर दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अगर पूरा भरा हुआ है, ये देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के बीच में अगर मान लो कि हमने छोटा सा एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है इस तरीके से, हो सकता है हमने इसको पूरा डाल दिया है, पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। हो सकता है ये आधा डाइलेक्ट्रिक हो, मतलब कितना भी पार्ट हमारे पास इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक का हो सकता है। तो तब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा और कितना घट जाएगा, जो भी होता है उसको हम अब देखते हैं, राइट। तो देखिए, कैपेसिटर के बीच में हमने एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है। तो पहले हम कुछ चीज मान लेते हैं। थिकनेस, पहली चीज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये मान लो कितनी है, टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट ये हम पे कितना है, ए। दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये हमारे पास कितनी है, डी है। अब मैं फाइंड कर रहा हूं हमारा जो मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे हमारे पास। क्यों दो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एयर में होगा जहां पर एयर है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, जहां पर डाइलेक्ट्रिक है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ये बात हमको आ चुकी है समझ लास्ट वीडियो में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, राइट। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, दो इनफाइनाइट चार्ज शीट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर दोनों पर चार्ज अलग अलग है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये तो कहां पर है, ये तो एयर वाले रीजन में है जहां पर एयर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, जहां पर डाइलेक्ट्रिक है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट तो होता ही होता है, लेकिन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक के कारण उसका 1/k टाइम कम हो जाएगा। ये किया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q ओवर फिर से A K एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल फाइंड करते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी होता है। क्या मैं ठीक हूं, होता ही होता है भाई। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब दिक्कत क्या है, या तो दो E हमारे पास है, तो E1 एयर कितने रीजन में है, एयर के लिए डी कितना आएगा, एयर इतने रीजन में है, यहां पर डी में से टी को अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पे एयर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर से देखिए, E1 कौन सा पार्ट है, जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इसका हिस्सा है, तो डी में से टी को घटाऊंगा तो डी माइनस टी, कोई डाउट, राइट। प्लस E2, E2 वाला पार्ट कौन सा है, डायलेक्ट्रिक वाला, और डायलेक्ट्रिक वाला पार्ट कितना है, टी, तो इंटू टी, राइट। तो V इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर से रख लो, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, Q ओवर K A एप्सिलॉन नॉट और T, और कॉमन लेना चाहो तो मैं यहां से कॉमन लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां बच जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। देखो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, D माइनस टी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, यहाँ पे T अपॉन K, राइट।
ये V आ गया है। अब मेरे पास V है, मेरे पास चार्ज Q है, तो मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। Therefore कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू को पुट कर दो, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइड बाई K। और अब देखिए Q से Q कैंसिल हो गया है और हमको मिल चुका है C इज इक्वल टू, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, देखो D माइनस T और प्लस T अपॉन K। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, जिसमें कि कुछ पार्ट किसका है, डाइलेक्ट्रिक का है। कितना पार्ट है, T पार्ट है। इसी को जरा ध्यान सुनो। व्हाट इज D? D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब अगर आपके पास ऐसा ऐसा आए कि 50% पार्ट इज कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, तो T कितना हो जाएगा, D बाई 2। D कितना है, पूरा 100%, T कितना हो जाएगा 50%, तो D बाई 2। आप समझ रहे हैं? या 25% पार्ट इज कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, तो क्या करना है, D बाई 4, राइट, क्योंकि 100 का 25% 25, तो D बाई 4। इस तरीके से इसमें देखिए एक केस में आता हूं जरा मैं, स्पेशल केस देखो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। नंबर 1 कि इफ डाइलेक्ट्रिक, इफ D इज इक्वल टू T, क्या समझे आप, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन द होल रीजन, इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन होल रीजन, यानी कि अब पार्शियली नहीं है, अगर पूरे में हमने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तब क्या हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना होगा, उस कंडीशन में T बराबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर, क्या है ये देखिए, D माइनस T है ना, तो कितना आएगा, D माइनस D और प्लस T इक्वल टू कितना है, D अपॉन K। ये जहां पर T है मैंने वहां पर क्या कर दिया, D पुट कर दिया, तो C इक्वल टू कितना, इट बिकम 0, तो K ऊपर चल जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D। देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D कितना हो गया है, K टाइम बढ़ गया है, K गुना, ये हमने पहले भी किया हुआ था। अगर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटी K टाइम बढ़ जाएगी, कब, जब पूरे रीजन में हमने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पूरे में। सेकंड केस देखिए, व्हेन इफ T इज इक्वल टू 0, यानी कि नो डाइलेक्ट्रिक। इसका मीनिंग क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं। जब किसी भी रीजन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो C इक्वल टू कितना मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर, देखो D माइनस T, T कितना है 0 प्लस 0 अपॉन K, है ना, तो C इक्वल टू मिल जाएगा, देखो D माइनस ये तो हो गया 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर आपको याद होगा ये वही फॉर्मूला है जो हमने लास्ट सेकंड वीडियो में डिराइव किया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, इतना आया था हमारे पास। यहां से जाएंगे तो भी हमारे पास वही आ रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले में T इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग हुआ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में नहीं इंसर्ट किया हुआ है। अगर पूरा किया होता तो क्या होता, K टाइम बढ़ जाता। और इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं कि फाइंड द capacitance of the parallel plate capacitor if area is this much, distance between the plate is this, and the dielectric is inserted in the 3/4 region। आप समझ जाएंगे कि आपसे क्या बोला हुआ है, राइट, आपको T दिया हुआ है, या और इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मच इज इंसर्टेड इन 20% रीजन, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको इसमें करना है एनर्जी स्टोर्ड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, राइट। तो देखिए हम निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है। और देखिए ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं, देखिए तो अगर मैं इस कैपेसिटर की इस प्लेट और इस प्लेट दोनों को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो डेफिनेटली चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो हमको आता है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो होगा। और हम हाई किसको मानते हैं, पॉजिटिव को हम हमेशा हाई मानते हैं और नेगेटिव को लो मानते हैं। तो देखिए इस चार्ज को ट्रांसफर होने में, चार्ज को फ्लो होने में कुछ वर्क डन होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in sending the charge, in sending the charge from पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए छोटा सा कार्य जो होगा ना, इस पॉजिटिव से नेगेटिव में चार्ज को भेजने में कितना हो जाएगा। तो आंसर हमको आता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू डी क्यू। अब ये कहां से आया भाई, वी इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है वी, तो डी डब्ल्यू कितना हुआ, वी इंटू डी क्यू। डी क्यू क्यू भाई, तो आंसर है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, राइट। ठीक है, तो देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब मुझे पता है वी इक्वल टू क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला पता है दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो वी इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन सी, तो यहां मुझे मिल जाएगा क्यू अपॉन सी डी क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन सेंडिंग टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज को सेंड करने में कितना वर्क होगा, तो आंसर इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्यू अपॉन सी डी क्यू। लिमिट कहां से कहा, कितना चार्ज होगा सेंड, आंसर क्यू चार्ज, क्यू तो उस पर कुल चार्ज है, तो जीरो से लेकर के क्यू तक की लिमिट लगा देंगे, या लिमिट ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी तो कांस्टेंट हो गया है, और क्यू डी क्यू, राइट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी और इट विल बी क्यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि क्या है सिंपल, हमारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, है ना। तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन हमको आता है, हमने किया है बहुत बार 11th में इसको यूज। तो कितना आ गया, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया है कि एनर्जी का आया है। तो आंसर बात है कि तो है, हम लोग वर्क डन निकालते हैं और हमको पता होता है कंसेप्चुअल कि वर्क डन बाय द एजेंट, वर्क डन इन सेंडिंग द चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारी क्या है, एनर्जी। लेकिन इसका ज्यादा वर्सेटाइल जो फॉर्म हमारे पास होता है वो ये होता है, देखिए हमको पता है वर्क एनर्जी को मैं अब यू बोलूंगा, देखो यू इज इक्वल टू, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, और एक वी से एक वी कैंसिल हो गया है, तो हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू वन बाई टू, फिर सॉरी एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा, सी और वी स्क्वायर, वन बाई टू सी वी स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल फॉर्मूला है। क्यों ज्यादा वर्सेटाइल है, तो आंसर है हम लोग ना एनर्जी के फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं दैट हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हर जगह होता है, हाफ हाफ, और तो उसके बाद होता है एक कांस्टेंट, हाफ एम मास इज ए कांस्टेंट, हाफ के इज ए कांस्टेंट, हाफ सी इज अनदर कांस्टेंट कैपेसिटेंस, एंड इनटू दैट क्वांटिटी का स्क्वायर, जिसके कारण कि वो एनर्जी होती है। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब वेग, गतिज, राइट। हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, उसी के कारण वो ऊर्जा होती है। अभी क्या है हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी क्या है पोटेंशियल, और पोटेंशियल के कारण ही ये ऊर्जा होती है। कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। एक छोटी चीज और, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें एक छोटा सा टर्म आगे आता है
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इसको भी देखिए, कभी कभार इससे भी आता है क्वेश्चन हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एक ही बात तो है। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे स्मॉल यू, क्या लिखेंगे, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। नहीं आया आपको समझ, कैपिटल यू क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी। सो इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना है, ए इंटू डी, एल इंटू बी इंटू एच, एरिया इंटू एच, एरिया इंटू डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब ये हमारा सॉल्व होने वाला है, देखिए स्मॉल यू इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ सी, सी इक्वल टू कितना होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, कोई दिक्कत नहीं भाई, इनटू, ये हमने सी को यहाँ पे रीअरेंज कर दिया, ठीक है। वी को कितना होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू डी, और ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन ए इंटू डी, मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं देखो आप, और एक ए से एक ए हमारा कैंसिल हो गया, डी इंटू डी, डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतनी एनर्जी डेंसिटी होती है एक कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जा करके मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा एनर्जी डेंसिटी का, हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कंपैरिजन आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि बाद में जाकर के आपको इन दोनों का कंबाइंड रूप पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, राइट। थैंक यू।